हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मार ट्यूटोरियल्स। आज हम बायो के एक टॉपिक को करने वाले हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, वो जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम की यदि हम बात करते हैं तो हमारी बॉडी में सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम में से एक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम क्या होता है? तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है, यानी सबसे पहले गैसियस एक्सचेंज, और गैसियस एक्सचेंज के बाद में हम देखते हैं कि वो एनर्जी फॉर्मेशन करता है। तो इसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक मेन फंक्शन जो है वो मान सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस क्या होती है, ठीक है, तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस, ठीक है, तो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस करता है वही कौन होता है? हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेशन की प्रोसेस मतलब कि पहले तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्लस साथ ही साथ उससे क्या हो रहा है? एटीपी फॉर्मेशन। ठीक है, मतलब सीधी सी बात कि ऑक्सीजन और ग्लूकोज की मदद से हम एटीपी का फॉर्मेशन करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो उसे हम कौन सी प्रोसेस कहेंगे? रेस्पिरेशन। अब हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन की अगर बात करते हैं तो रेस्पिरेशन में कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हमको देखने को मिलेंगे, जैसे कौन से? लंग्स। लंग्स के अलावा हमें और देखने को मिलेंगे एल्वियोलाई। इसके अलावा ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, ट्रेकिया, और साथ ही साथ हमें मिलेंगे फेरिंग्स। ठीक है, तो इसको हम एक छोटे से डायग्राम के रूप में देख लेते हैं। एक रफ डायग्राम में इसको हम फटाफट देख लेंगे कि कैसा हमारा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है हमको। अब यहाँ पे हमको स्पेस जो मिलती है वो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा? हार्ट। इसके जस्ट नीचे हमें कौन मिलेगा? यहाँ पे डायफ्राम। ये हो गए हमारे लंग्स। ठीक है, ये हो गई हमारी कौन सी पोर्शन? ट्रेकिया। ठीक है, ये कौन सा हो जाता है? ट्रेकिया। यहीं पे हमें कौन मिलेगा? लैरिंग्स। और इसके ऊपर हमें कौन मिल जाएगा? यहाँ पे फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया। और जब ये दो पार्ट में बटेगी तब इसको हम क्या बोल देंगे कि ये क्या बनी है? यहाँ ब्रोंकी, ब्रोंकस, ब्रोंकस। अब ब्रोंकस कई सारे पार्ट में जब डिवाइड होने लगेगी तो यहां हम देखेंगे कि हमारे लंग्स में ऐसी सिंपल सिंपल सी छोटी छोटी सी कई सारी यूनिट्स हमको देखने को मिलेगी, जिनको हम कहेंगे ब्रोंकियोल्स। और इन ब्रोंकियोल्स के एंड पे हमको मिलेगी एल्वियोलाई। ठीक है, तो यहां हम ये देखेंगे कि हमारी जो एक पूरा गैसेस ट्रांसपोर्टेशन है या गैसेस का एक्सचेंज जो है वो इन्हीं सारे ऑर्गन्स में होगा। अब हम केवल आज इस वीडियो में ये समझेंगे कि कैसा हमारा पूरा जो एयर का पाथवे है वो हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक पाथवे देखने वाले हैं कि कहां से एयर एंटर कर रही है और उसके बाद हमें कहां पे देखने को मिलेगी। ठीक है, सबसे पहले एयर नोज से कहां पहुंचेगी? नोस्ट्रिल पे। नोस्ट्रिल से ये कहां जाएगी? फेरिंग्स में। फेरिंग्स से ये कहां पहुंचेगी? लेरिंग, लैरिंग्स में। लैरिंग्स से ये कहां जाएगी? ट्रेकिया में। ट्रेकिया से इसका नेक्स्ट जो हमारा डेस्टिनेशन होगा वो क्या हो जाएगा? ब्रोंकस। ब्रोंकस से ये कहां जाएगी? ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स से हम देखेंगे कि एयर पहुंचेगी किन में? एल्वियोलाई में। अब एल्वियोलाई से जो ऑक्सीजन आई है, यानी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो यहां तक पहुंची है, ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को किसमें मिक्स कर दिया जाएगा? ब्लड में। ठीक है, किसमें मिक्स कर दिया है? ब्लड में। ब्लड में यानी कि सीधी सी बात
कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो यहाँ से किसको लेके चला जाएगा, ऑक्सीजन को, और यहाँ पे क्या छोड़ के चला जाएगा, ऑक्सीजन जाएगी और CO2 यहाँ से आएगी और CO2 भी इसी रास्ते को फॉलो करते हुए वापस बाहर निकल जाएगी। तो ये पूरी प्रोसेस जो है, या कहें कि ये जो है हमारा क्या हो जाता है, पाथवे ऑफ गैसेस। कौन सी गैसेस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन जो है वो इधर की ओर O2 और यहां से बाहर की ओर कौन आ जाएगी, CO2। अब यहां हमें ये याद रखना है कि 100% जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें से ऑक्सीजन जो है वो कितना परसेंट होती है या कितना परसेंट हमारी बॉडी को पहुंचती है, तो लगभग 20.8% के आसपास हमें देखने को मिलती है ऑक्सीजन। और दूसरी चीज हमको देखने को मिलेगी नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन कितनी मिलेगी, लगभग 78% के आसपास हमको कौन मिलेगी, नाइट्रोजन। फिर हमको मिलेगी CO2 लगभग कितनी, 0.33% के आसपास, और बाकी क्या मिलेगा अपने को, अदर। अब ये सारी चीजें जो हम देख रहे हैं ये तो क्या है, इनहेल, यानी इनहेलेशन के समय पे इनहेल्ड गैसेस है। अब इनहेल्ड गैसेस हो गई ये वाली, लेकिन एक्सहेल्ड गैसेस की अगर हम बात करेंगे तो हमको कौन देखने को मिलेगा, तो इसी में ऑक्सीजन का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा कम, यानी 17% ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होगी, प्लस साथ ही साथ नाइट्रोजन एज इट इज वापस क्या कर दी जाएगी, एक्सेल आउट कर दी जाएगी। और इसके अलावा CO2 जो है इसका परसेंटेज अब क्या हो जाएगा, लगभग 4% के आसपास हमको कौन मिल जाएगी, CO2 जो है वो एक्सेल हो जाएगी, प्लस साथ ही साथ वाटर वेपर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। ये वाटर वेपर्स भी देखने को मिलेंगे किसके साथ, एक्सेलेशन के साथ। तो ये कुछ चीजें हो जाती है हमारी किससे जुड़ी हुई, पाथवे से जुड़ी हुई, कि अगर यहां हम देखें तो एक चीज हमें मिल रही है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में एयर एंटर करेगी नोज से, नोज से पहुंची कहां, नोस्ट्रिल में यानी नासिका में, नासिका से पहुंची कहां, फेरिंग्स में, फेरिंग्स से पहुंची कहां, लेरिंग्स यानी कि हमारा वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स के बाद वो कहां पहुंचेगी, ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद किस में जाएगी, ब्रोंकस, ब्रोंकिट्स के बाद ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल्स के बाद एल्वियोलाई से इसका गैसियस एक्सचेंज हो जाएगा। अगले वीडियो में हम ये समझेंगे कि ये गैसियस एक्सचेंज कैसा हो रहा है, यानी एल्वियोलाई से किस तरह से गैस हमारे ब्लड में मिक्स की जाती है, और साथ ही साथ कैसे सेल्यूलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।